प्रणाम। राम राम। भिखारी कौन? भिखारी कौन? यह करोड़ों रुपये की बात है। इस बात को ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। एक आदमी था, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। उस बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी एक लड़की वाले के यहाँ तय किया। तिलक दहेज भी तय हुए, बारात गई। जब सिंदूरदान करने का समय आया तो लड़के ने 4 चक्के की गाड़ी की मांग की। बाप किसी तरह से शादी कर रहा था। उसने जब देखा कि हमारी बेटी की शादी लौट जाएगी, बारात लौट जाएगी, शादी टूट जाएगी, तो उसने अपने घर को गिरवी रखकर उसे 4 चक्के की गाड़ी देने का वादा किया और दिया। जब लड़की विदा होकर घर गई तो वह गाड़ी चला रहा था। लड़की बैठी हुई थी। गाड़ी बड़े रफ्तार में थी, बहुत तेज़ी से जा रही थी, क्योंकि अपने पैसे की तो गाड़ी थी नहीं, गाड़ी तो ससुर की पैसे की थी। लेकिन चलाना तो दामाद को था, ड्राइवर तो दामाद था, इसलिए गाड़ी बड़ी तेज़ी से चल रही थी। सामने से एक भिखारी गुजरा, जिस भिखारी का पैर टूटा हुआ था, विकलांग था, बैसाखी के सहारे चल रहा था। इसकी गाड़ी इतनी तेज़ थी कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी उसके ठीक समीप जाके पहुंची और रुकी। पत्नी ने सोचा कि हमारे पति से तो गलती हो गई। उसने तुरंत गाड़ी से उतरी, भिखारी से क्षमा मांगी और 100 रुपया देकर उसे विदा की और कही कि माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, गाड़ी बहुत तेज़ थी, ब्रेक लेते लेते आपके पास चली आई। जब इस बात को पति ने देखा तो कहा कि अरे, तुम कमा के नहीं खा सकता है, तुम घूम घूम कर भीख मांगता है। आज गाड़ी के नीचे तुम आ जाते तो हमारी कितना नुकसान हो जाता, हम तो फंस जाते, तुम्हारा क्या होता। कमा के खाओ, भगवान इतना सुंदर शरीर दिए हैं, सब कुछ ठीक है, और तुम भीख मांग रहे हो। तब लड़की प्रेम से गाड़ी में बैठी और कहने लगी कि हे पतिदेव, इसके तो एक पांव टूटे हुए हैं, बैसाखी के सहारे चल रहा है और इसलिए मजबूरी में भीख मांग रहा है। आपके तो दोनों पैर अच्छे हैं, आप बिल्कुल सुंदर भी हैं, आप सुशील भी हैं, लेकिन ठीक सिंदूरदान के समय आपने हमारे पिताजी से 4 चक्के की गाड़ी मांगी, तो आप बड़े भिखारी हुए कि ये बड़ा भिखारी हुआ। इसके तो विकलांग होने के बाद ये अपना पेट चलाने के लिए भीख मांग रहा है। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपने हमारे बाप से भीख मांगी। इस बात को सुनकर लड़के की बोलती बंद हो गई और उसे समझ में आया कि अरे यार, ये तो भिखारी नहीं, इससे तो बड़ा भिखारी मैं हूँ। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के बच्चे फ्री किए पैसों पर ऐशो आराम करते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं, न समय से स्नान करते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हिंदू बनने का प्रयास नहीं करते हैं। धर्म की बात करते हैं, लेकिन अपने धर्म को मानते नहीं हैं। जो लड़के पिता और माता के रहते हुए 10 बजे तक सोता है, 10, 12, 1 बजे तक खाता है, वही लड़का जब माँ बाप मर जाते हैं, जब शादी हो जाती है, तो दिन को दिन, रात को रात नहीं समझता है, दिन रात खटता है, पढ़ाई में 1 घंटा समय नहीं देता है, मोबाइल में
दिन रात रात भर लगा रहता है। लेकिन जब माँ बाप मर जाते हैं तो वही लड़का जो 1 घंटा काम नहीं करता था, 1 घंटा पढ़ाई नहीं करता था, वह लड़का 12-12, 14-14 घंटा काम करता है, फिर भी अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाता है। सोचता है काश हमारी पत्नी कमाती होती तो हमारा पेट चल जाता। इसलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी इंसान स्वाभिमान से नहीं जीना चाहता है। अधिकांश लोग की पत्नियां कमा रही हैं और पत्नी के टुकड़े पर पल रहे हैं और अपना स्वाभिमान बेच बैठे हैं। ना अपने मेहनत करते हैं, ना अपने कमाते हैं। पत्नी कमाती है, पत्नी मेहनत करती है और उसकी रोटी पर जिंदा रहते हैं। अरे पति तो वो होता है, पुरुष तो वो होता है जो स्वाभिमान के लिए सब कुछ करता है, कमाता है, परिवार को खिलाता है और बच्चों को भी खुश रखता है। और बच्चे भी संस्कारी होते हैं। 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बैठ के पढ़ते हैं और समय होते स्कूल चले जाते हैं। ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म या मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म का कर्तव्य है। लेकिन किसी भी धर्म के लोग, अधिकांश लोग अपने कर्मों से विमुख होकर गलत के तरफ जा रहे हैं। रात रात भर मोबाइल चलाएंगे, दिन दिन भर मोबाइल चलाएंगे और 10-10 बजे तक सोएंगे, 12-12 बजे तक सोएंगे और जब भी उठेंगे तो बिना नहाए खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे। आप खुद बताइए उस घर में तरक्की कहाँ से आएगी? उस लड़के का विकास कैसे होगा? किस प्रकार के होंगे उसके माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह के आलसी, इस तरह के बेकार शिक्षा दिए हैं। जो बच्चा बोलने पर भी ना सुनता हो, उठाने पर भी ना उठता हो, ऐसे बच्चे पैदा होने से क्या फ़ायदा है? ऐसे बच्चे किस काम के लिए हैं? माँ बाप के रहते कुछ करें ना, और मरने के बाद ही अगर कुछ करें तो उस कमाई से क्या फ़ायदा? जब माँ बाप को सुख ही न मिले, जब माँ बाप के दिल को सुकून ही न मिले, जब माँ बाप को हमेशा टेंशन, हमेशा तकलीफ़ और हमेशा दुख ही उठाना पड़े, तो ऐसे पुत्र पैदा करने से फ़ायदा क्या? इससे तो अच्छी पुत्रियां हैं जो माँ बाप की सेवा करती हैं जब तक रहती हैं, और ससुराल जाने के बाद भी माँ बाप की चिंता रखती है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो बच्चे लेट लेट तक सोते हैं, रात रात भर दिन दिन भर मोबाइल चलाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चे के माता पिता से प्रार्थना करना चाहते हैं कि बच्चों को कभी हॉस्टल में न भेजें, बच्चों को कभी अपने से दूर न करें, बचपन से अपने साथ रहकर अपने जैसे बनाने का प्रयास करें। नहीं तो जो बच्चा हॉस्टल गया वो न आपका होगा, न सनातन का होगा, न अपने धर्म को मानेगा, वो हमेशा आलसी और दुराचारी होगा। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।